Hey everyone, welcome back to my channel Beauty Young Glamour AV Beauty Shop। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, हंस तो स्वस्थ होंगे। तो ये था मेरा आज का सेटअप। तो आज है मेरी क्लाइंट वही जिनका मैंने कल किया था हेयर स्टाइल। तो मैंने आप लोगों से कल बताया भी था कि इनका कल मेकअप मैं करूँगी, तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ वही वीडियो लेकर। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले इनकी दुपट्टा ड्रैपिंग, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट जो है बहुत लेट आई हैं। इनके घर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फंक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी रस्में होती हैं, जिसके कारण इनको टाइम नहीं मिला है। इनकी बारात का टाइम था 7 o'clock इवनिंग में, और ये मेरे पास आई थी 6:30 o'clock इवनिंग के अंदर, और इन्हें घर पे पहुंचना था कम से कम 1 घंटे के अंदर। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतना जल्दी इनका दोनों काम जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरा साथ जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है अभी पिछले 8-10 दिनों से। तो मैं कभी वीकनेस फील कर रही हूँ, तो इतना स्पीड से काम कर पाना इस समय मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट इन क्लाइंट ने जो है ये पॉसिबल करवा दिया है मुझसे, कि मैंने इनका काम जो है 1.5 घंटे के अंदर जो है इनको कंप्लीट करके दिया था। और इनका जो भी चीज़ था वो हमने बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह काम किया है। तो मैं आ गई हूँ मेकअप की तरफ। तो मेकअप में मैंने लगाई है इनके सनस्क्रीन, और साथ ही साथ हम करेंगे हेयर स्टाइल का काम। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके बालों पे तब तक मैं मेकअप करूँगी। मेरे स्टूडेंट्स करेंगे इनकी हेयर में क्रिम्पिंग एंड कर्लिंग, क्योंकि इनका आज हेयर स्टाइल होने वाला है मेसी बन, और मेकअप होने वाला है बहुत ही सेटल और एकदम ग्लोइंग है, क्योंकि इन्हें ड्यूई और काफ़ी अच्छा मेकअप चाहिए था, मैट लुक इन्हें नहीं चाहिए था। ये चाहती थी इनके फेस पे ना शाइन और ग्लो इनको दिखाई दे। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए इनके आज के काम को हमने जो है स्टार्ट किया है। तो हमने यूज़ किया है ये पोर्ट्स का प्राइमर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये जो है ना फिल्टर फिनिश देता है हमको, लगाने के बाद इंस्टेंट पोर्ट्स को फिल कर देता है। काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग जो है प्राइमर है ये। तो उसके बाद मेरे बच्चे देखो साइड में कर रहे हैं क्रिम्पिंग, क्योंकि हमें दोनों काम ही साथ साथ करने हैं। तो मैं कर रही हूँ इनके कलर करेक्टिंग। फेस के ऊपर थोड़े बहुत डार्क सर्कल थे इनके, बाकी स्किन इनकी काफ़ी बहुत अच्छी थी, ना कोई पिंपल्स और ना ही किसी तरीके की कोई एक्ने प्रॉब्लम थी इनको। लेकिन इनका फेस काफ़ी ज़्यादा डल था, जो कि इनके फेशियल के बाद स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिला था, क्योंकि इनका फेस जो है काफ़ी डल की तरफ जा रहा था। तो हमने इनको D10 का फेशियल रिकमेंड किया था, जो कि इन्होंने हमसे 2 दिन पहले कराया था। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। इनकी शिकायत रहती थी कि जब भी ये फेशियल कराती हैं तो इनके फेशियल में जो है फेशियल के बाद इनको तुरंत एक्ने वगैरह और जो है पिंपल्स की शिकायत होने लग जाती है, ईचिंग होने लगती है फेस पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनका सारा काम किया। बट इनका रिव्यू था कि इनको फेशियल के बाद कोई पिंपल और किसी तरीके की ईचिंग और एक्ने नहीं हुआ था। तो इसके बाद हम जो है इनके लगा रहे हैं बेस, और मैं बेस में यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का बेस। आप सभी लोग जानते हैं कि समर के लिए क्रायोलॉन बेस सबसे परफेक्ट होता है, अगर आपको कोई और फाउंडेशन नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे पास तो वैसे भी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मुझे कोई और फाउंडेशन इस समय इनके लिए ठीक नहीं लगा, क्योंकि इनकी स्किन जो है सेंसिटिव थी। ठीक है, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी इस दिन, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको क्रायोलॉन से ही पूरा बेस देती हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट उसको निकालें और कौन सा लगाएं। इतना सामान होता है वैनिटी में कि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि इतनी जल्दी जल्दी में हम क्या लगाएं। तो इसी वजह से आपको अपने वैनिटी के अंदर 2 प्रोडक्ट तो सबसे मेन रखने ही चाहिए, एक क्रायोलॉन और सुप्रा, दूसरा डर्मा आपको ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो बेस पैलेट होते हैं ना, आप किसी भी क्लाइंट पे आराम से कर सकते हैं। इसमें सारे स्किन टोन होते हैं, आप किसी भी स्किन टोन के फाउंडेशन को जो है इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक क्रायोलॉन सुपरा और एक डर्मा। ठीक है, आप ये दोनों अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। तो ये बेस आज पूरा क्रायोलॉन से होने वाला है। तो ये बेस कैसा बना है आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेवलॉन की जो है
कंटूर स्टिक है, ठीक है, उससे मैं इनके जो है फेस को थोड़ी शेप देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इनका फेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा चबी और जो है काफ़ी ज़्यादा डबल चिन था, तो हम उसी को कवर करते हुए इनके बेस को तैयार करेंगे। और समय कम होने के कारण ना इनके पास इतने कॉल आ रहे थे इनके घर से कि ना मैं सही से इनके मेकअप कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा हाथ सेट ही नहीं हो पा रहा था। वैसे मैं ज़्यादातर मेकअप ऐसे ही करती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ। और साथ ही साथ बेस के साथ मैं कर रही हूँ इनके नेक को कवर। तो आप ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी क्लाइंट के बेस तैयार करें तो उनके नेक एरिया को भी कवर कीजिएगा, ताकि से उनके फेस से उनका नेक डिफरेंट ना लगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने मेकअप में ज़रूर याद रखना चाहिए। तो हमें वैसे ही इनके नेक पे भी फाउंडेशन और लूज़ पाउडर से सेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट को जो भी हमने बेस बनाया उसे हम लूज़ पाउडर के साथ सेट करेंगे या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करेंगे। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगी कि आप लूज़ पाउडर के साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो लूज़ पाउडर होता है ना, लूज़ पाउडर से अगर आप अपने बेस को सेट करते हैं तो वो इंस्टेंटली सेट हो जाता है और ज़्यादा जो है आपके फेस में, आपके बेस में लाइनिंग नहीं क्रिएट करता है। तो आप बेस में अगर आप चाहते हैं सेट करना तो आप लूज़ पाउडर से कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने कॉम्पैक्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, क्योंकि इनका मेकअप था नेचुरल, तो हम ब्लश भी नेचुरल ही रखेंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। वैसे सभी लड़कियों को और सभी आज के टाइम में सभी क्लाइंटों को जो है ना चिक्स जो है अपने पिंक पिंक ज़्यादा पसंद है, ब्लश वो ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्लाइंट कहती हैं कि हमारा ना जो चिक है उसे ब्लश कर दीजिएगा अच्छे से, ताकि से वो शाइन करें। तो इन्होंने बोला था कि मुझे बिल्कुल नेचुरल चाहिए, तो मैंने इनके काफ़ी हल्का जो है ब्लश किया है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि इनके फेस को एकदम ग्लो कर रहा था जैसा ये चाह रही थी। फिर मैंने यूज़ किया हाइलाइटर। हाइलाइटर भी हमारा स्विस ब्यूटी का है, स्विस ब्यूटी का ही हमने ब्लश यूज़ किया था। दोनों चीज़ हम अच्छे से इनके अप्लाई कर देंगे और इनके जो भी हाईलाइट एरियाज़ हैं हम वहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आईब्रोज़ की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं आईब्रो फिलिंग। तो आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो फिलिंग पैलेट। तो ये आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी आजकल मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे सेलर्स आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज़ करना तो आप इसे आप मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जैसे purple.com, ठीक है, माई ग्लैम, इन सभी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं किसी स्टोर से या किसी कॉस्मेटिक शॉप से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनके आइज़ लुक की तरफ, जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आइज़ मेकअप करना और बेस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं अपना ज़्यादातर फोकस जो है इस पे ज़्यादा रखती हूँ कि क्लाइंट का एकदम बेस एकदम मस्त होना चाहिए और आइज़ लुक एकदम अलग होना चाहिए, ताकि से देख के लगे कि हाँ भाई खूबसूरत है, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा थोड़ा ओपिनियन है, मैं थोड़ा हट के सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ आइज़ मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं क्या, सभी चाहते हैं कि आइज़ मेकअप एकदम अलग होना चाहिए, एकदम हट के, जो कि अलग ही आपका जो है मेकअप पता चले कि हाँ आपने अपने ऊपर पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहें, आप मेरे काम को आप जैसे भी देखना चाहें, मुझे जैसे भी आता है मैं उस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से भी काफ़ी अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मुझसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करना चाहती हूँ और मैं अपने आप में बेस्ट चीज़ें करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे लिए जो करना है या मैं जैसे करना चाहती हूँ वो एकदम चीज़ अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब इनके लोअर लैश लाइन पे जो है आई शेडो से थोड़ा स्मोकी लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चारमनसी मिलानो का एक पिगमेंट है, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी जो है ग्लिटर वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो यूज़ किया है जो कि बहुत अच्छा है। ये ना मतलब
प्रेस ग्लिटर हम इसे बोल सकते हैं। ये प्रेस ग्लिटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ समझ नहीं आता है कि मतलब क्योंकि एकदम हमें बोलना होता है रिकॉर्डिंग करते समय, तो इतना नहीं समझ आता है। तो प्लीज़ आप मेरी कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप ध्यान दीजिएगा काम के ऊपर, और मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनसे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती है। तो यार मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट ही करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे काम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा बजाय मेरी बातों के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई छोटी मोटी बातें जो कि बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ मैं इनके यूज़ कर रही हूँ रेड मरून लिपस्टिक, जो कि बहुत प्यारा शेड है। ये रोज़ कलर में आता है, जो कि मुझे पर्सनली ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं इनके करूँगी विंग लाइनर क्रिएट, ठीक है, जो कि इनकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था लगने के बाद, और इनके आउटफिट से एकदम मैच हो गया था। इनका पूरा मेकअप इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। बाकी किसी का मुझे पता नहीं, और मेरी क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तीनों दिन का ही काम, उनको अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं लगे हैं मेरे काम के ऊपर कि उन्होंने पैसे वेस्ट किए हों। और मेरे जितने क्लाइंट आते हैं वो 100% सेटिस्फाइड होते हैं मेरे काम से। तो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे काम कराना, इसी तरीके के मेकअप कराना, हेयर स्टाइल्स बनवाना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियोस का लाभ उठा सके। क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं बहुत मेहनत करके सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही एडिट करती हूँ, आप लोगों के लिए ही शूट करती हूँ। क्योंकि यार इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता है कि अपने पर्सनल काम छोड़ के जो है इन सब चीज़ों पे फोकस करेगा। तो स्पेशली आप लोगों के लिए और अपने कैरियर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, ठीक है। तो इनको तो ये मेकअप इतना पसंद आया, ये बार बार शीशा ही देख रही थी, ठीक है। फिर मैं करने आ गई हूँ इनका हेयर स्टाइल, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। ये हेयर स्टाइल भी मुझे से ही कराना चाहती थी दीदी, तो इन्होंने बोला कि मेरा हेयर स्टाइल भी आप ही कीजिएगा भाभी, ठीक है। तो हेयर स्टाइल मुझे करना था, तो इसलिए बच्चे फिर रुक गए थे बीच में, नहीं तो अब तक इनका हेयर स्टाइल भी जो है कंप्लीट हो चुका होता। और इनका जो हेयर स्टाइल है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि थोड़ा मेसी बन हम इनका जो है आज बनाने वाले हैं। क्योंकि बारात है और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और दूल्हे की बहन ना नाचे बारात में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दुल्हन दूल्हे की बहन है तो भाई बहन को तो नाचना पड़ेगा, तो गर्मी भी लगेगी, गर्मी लगेगी तो खुले बाल तो हम नहीं रख पाते, मतलब नहीं रख सकती कोई भी लड़की। और जो रखती हैं वो मैनेज कर लेती हैं, बट ये मैनेज नहीं कर सकती थी क्योंकि इनकी एक छोटा बेबी है जो कि अभी बहुत छोटा है, इनको उसे भी लेना था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये बन ही बनवाएंगी, थोड़ा मेसी सा जो इनके ऊपर अच्छा लगे। बाकी ये तो बहुत प्यारी हैं, डॉल जैसी हैं एकदम, बहुत सुंदर हैं ये, ठीक है। बाकी मेरे मेकअप ने जो है इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ इनके ये फ्लावर रेड रोज़, बट ये इस साइड मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने इन्हें निकाल के दूसरे साइड लगा दिया, और इस साइड पे मैंने लगा दिया इनका ये जो टियारा था ये, ठीक है। जो भी इनका ये टियारा है ये अपने पास से लेके आई थी। मैं क्लाइंट को हेयर स्टाइल्स में जो है एसेसरीज़ नहीं अफोर्ड करती हूँ, बिकॉज जो एसेसरीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आने लगी हैं आजकल, और क्लाइंट ये अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, एसेसरीज़ इतना चार्ज नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए मैं क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि वो एसेसरीज़ अपने घर से ही लेकर आएँ। बाकी हेयर स्टाइल हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा बना के देते हैं उनके आउटफिट के हिसाब से। ये है हमारा फाइनल लुक, जो कि आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये था इनका फाइनल लुक जो मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। ये मेरे और मेरे बच्चों की सब तीनों की मेहनत थी, जो कि हमने फटाफट इस काम को किया है। और ये शूट भी इन्होंने नहीं करने दे रही थी क्योंकि इन्हें इतनी जल्दी हो रही थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से इनके हाथ पैर जोड़ के जो है ये वीडियो क्लिप ली है इनसे कि प्लीज़ मुझे दे दो, मेरी वीडियो जो है ख़राब हो जाएगी करके। इनको इतनी देर हो रही थी, इतनी जल्दी इनको जाने की लग रही थी, आप इस लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं। ये मुझे बोल रही थी कि भाभी मुझे जाने दो, तो फिर मैंने इन्हें जाने दिया, और इसी के साथ हमने वीडियो का करते हैं एंड, और मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेकअप लुक के साथ। तो इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।